हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। यदि आपने 30 जून 2023 से पहले पहले अपने पैन को अपने आधार से लिंक करवा लिया है तो फिर कोई बात नहीं, आप सारी की सारी बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ उठा पा रहे होंगे। यदि आपने 30 जून 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो फिर आपका पैन कार्ड हो सकता है कि इनऑपरेटिव या फिर इनएक्टिव हो गया होगा और ये पेन आपके फ़िलहाल अभी तो किसी काम में नहीं आ रहा होगा। यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि नई प्रोसेस के थ्रू आप अपने पैन को आधार से किस तरह से लिंक कर सकते हो। और यदि आपने 1000 रुपये का चालान भर दिया है फिर भी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो फिर आपको क्या करना होगा, इसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस लगती है, क्या ये प्रोसेस फ्री है, ये सारे के सारे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल ब्राउज़र के अंदर आ गए। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ई फिलिंग। जैसे हमने यहाँ पर ई फिलिंग टाइप किया हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होके आ गया है। हम सबसे ऊपर वाली जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर वेरीफाई योर पैन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरीफाई योर पैन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होके आ जाएगा। हम यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल के पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा पैन फिलहाल किस प्रोसेस के अंदर है, क्या स्टेटस है हमारे पैन का। हम यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अपना फुल नेम डाल लेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर डाल देंगे। आपको यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगा कि आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है, क्योंकि उसी नंबर के ऊपर आपको एक OTP अभी आने वाला है। तो जो नंबर आप यहाँ पर डालोगे वही नंबर आपको अपने पास रखना है, उसके ऊपर एक OTP आने वाला है। और दूसरी बार आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका पैन कार्ड और आपका जो आधार कार्ड है इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स आपकी एग्जैक्टली एक जैसी होना चाहिए, मैच होना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी डिटेल्स अगर मिसमैच है, आगे पीछे है, तो फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आपका जो नाम है पैन कार्ड में और आधार कार्ड में जो नाम है ये भी एक जैसा होना चाहिए। आपके आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है और आपके पैन कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम जहाँ पर जो प्रोसेस कर रहे हैं, जिस पैन कार्ड की प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड के अंदर सेम नाम है, सेम डेट ऑफ बर्थ है। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं अपना पैन नंबर और फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ें हमने डाल दी है। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया था यहाँ पर एक OTP अभी उस नंबर पर जा चुका है जो हमने वहाँ पर टाइप किया था। हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP आ गया है हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर। हम यहाँ पर उसे डाल लेते हैं और यहाँ पर वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सेकंड लिए जाए और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का एक मैसेज आ जाता है कि पेन इज़ एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पेन। तो पेन तो फिलहाल एक्टिव है, बंद नहीं किया गया, लेकिन नीचे नोट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पेन ऑफ द टैक्स पेयर इज़ इन ऑपरेटिव। तो अभी जो पेन है वो एक्टिव तो है लेकिन इन ऑपरेटिव है, फिलहाल किसी भी काम में पेन नहीं आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है। तो पैन कार्ड आपका आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना होगी। तो हम यहाँ पर गो टू होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम होम पेज के ऊपर आते हैं यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक आधार। हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिंक आधार के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ देर प्रोसेस होगी। उसके बाद इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल लेना है और आधार नंबर डाल लेना है। आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल लेना है, आधार नंबर डाल लेना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सारी की सारी डिटेल्स आपकी एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, यानी कि इस पैन के लिए अभी किसी भी तरह का चालान या पेनल्टी नहीं भरी गई है। और आपको यहाँ पर देख लेना है सारी की सारी डिटेल्स जो यहाँ पर दी गई है आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर 1000 रुपये के चालान आपको भरने की बात बताई जा रही है जो कि पेनल्टी होंगी। आपको 1000 रुपये का चालान भरना है। हो सकता है इसके साथ GST वगैरह या फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस भी ऐड हो जाए। आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ लेना है और कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़ते हैं हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पैन की डिटेल्स मांगी जा रही है। आपको यहाँ पर अपने पैन की डिटेल्स डाल देना है। यहाँ पर जो आप पैन डिटेल डालते हो वही आपको कंफर्म कर लेना है और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है।
तो आपको यह यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालना है जिसके ऊपर आपको OTP फ़िलहाल आया था, और इस तरह से आपको 3 बार OTP आने वाला है। आप यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर के ऊपर जो है हमारा OTP आ गया है, हम यहाँ पर OTP डाल लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर OTP डाल चुके हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा पैन नंबर हमारे सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो नेम है उसको यहाँ पर मार्क करके बता दिया गया है। पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट नाम का बता रहा है। हम यहाँ पर कंफर्म है कि ये हमारा ही पैन नंबर है। उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर हम आ गए हैं, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: इनकम टैक्स, डिमांड पेमेंट, इक्वलाइजेशन और फ़ी अदर पेमेंट। हम यहाँ पर सबसे पहले इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, और प्रोसीड के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर असेसमेंट ईयर का। तो दोस्तों यहाँ पर आप 2024-25 या 23-24 सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर 2024-25 यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो 1000 रुपये का आप चालान भर रहे हो इसके अंदर से हो सकता है आपको कुछ रिफंड बाद में वापस आ जाए। तो हम यहाँ पर 24-25 या 23-24 सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 24-25 सिलेक्ट कर चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपको अदर रिसीव 500 इस तरह से बताई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ 500 बताए जाते हैं, लेकिन जब आप पेनल्टी भरते हो तो पूरा 1000 रुपये का चालान आपको भरना पड़ता है। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ सिलेक्ट करते हो 500, उसके बाद आपको सब टाइप सिलेक्ट करना है। सब टाइप के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सिंपली फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, आपने अभी तक के पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, इसका आप यहाँ पर फीस देना चाहते हो देरी होने की वजह से, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर ABCDEF, ये सारे का जो सम है यानी कि सारों का जो एडिशन है वो 1000 रुपये यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको यहाँ पर 1000 रुपये का चालान भरना है, और हो सकता है कि उसके अंदर GST वगैरह ऐड होके आ जाए और आपको 1000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट करना पड़े। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, पेज थोड़ी देर लोड होगा, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आप चाहो तो यहाँ पर बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, RTGS, NEFT, और या फिर आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली UPI सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अलग अलग जो पेमेंट गेटवे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर HDFC सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई है। आप यहाँ पर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए, और यदि आप नहीं देखना चाहो तो हमेशा की तरह आप यहाँ पर नीचे आ जाइए और आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक कर लीजिए, सबमिट टू बैंक। जैसे आप सबमिट टू बैंक क्लिक करते हो, लोडिंग पेज होगा, और उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर UPI सिलेक्ट किया था, इसके लिए यहाँ पर UPI के सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होकर आ गए हैं। आप इन सारी ऐप के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर फ़ोनपे से पेमेंट करना है, हम यहाँ पर फ़ोनपे सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी UPI ID डालेंगे, और हमारे फ़ोनपे से यहाँ पर हम पेमेंट कर देंगे। आपको भी जो भी ऐप के थ्रू पेमेंट करना है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा पेमेंट अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमारा जो 1000 रुपये का चालान था वो हमने भर दिया है, और उसके साथ में जो भी एडिशनल अमाउंट था वो सारा की सारा हमारे अकाउंट के अंदर से कट गया है। हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, हमारा चालान कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर चालान को डाउनलोड कर लेंगे। आपको भी सबसे पहले चालान को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपने चालान को डाउनलोड नहीं किया है तो फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती है यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर होम बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर होम बटन के ऊपर आए हैं, हम यहाँ पर अपना स्टेटस यहाँ पर चेक करना चाहेंगे। हम यहाँ पर वापस से क्लिक कर देते हैं लिंक आधार स्टेटस या फिर लिंक आधार, इन दो में से कहीं पे भी जाओ आपको सेम लिंक के ऊपर ले जाया जाएगा। यहाँ पर हम आ गए थे लिंक आधार के ऊपर। तो दोस्तों यदि आपने चालान भरा है 12 बजे तो आपको कम से कम 3 से 4 बजे तक के वेट करना होगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे लगते हैं चालान को रिफ्लेक्ट होने में आपके अकाउंट के अंदर। तो हमने चालान भरने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद वापस से हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से हम लिंक आधार के ऊपर आए हैं। यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर हम डाल चुके हैं, और उसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, हमारा पेमेंट जो है वेरीफाई हो गया है, और 1000 रुपये का चालान जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल गया है। चालान का सीरियल नंबर, BSR कोड
डेट ऑफ पेमेंट सारी की सारी हमारे सामने ओपन होकर आ गई है। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। नेम एज पर आधार, आधार में जो हमारा नाम है वो हम यहाँ पर डाल लेंगे, मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन दे सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड के अंदर जो ईयर ऑफ बर्थ है सिर्फ, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यदि आपके आधार कार्ड के अंदर ईयर ऑफ बर्थ नहीं है, पूरी डिटेल लिखी है, तो आपको यहाँ पर नो कर लेना है। इतना कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पर दोनों जगह यस भी कर सकते हैं और यहाँ पर लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लिंक आधार के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके उस मोबाइल नंबर के ऊपर OTP गया है जो आपने यहाँ पर एंटर किया था। हम यहाँ पर OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर से एक पॉपअप मैसेज आ गया है, योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन। तो 48 घंटे का यहाँ पर समय बताया जा रहा है। 48 घंटे के अंदर हमारा पेन और आधार आपस में लिंक हो जाएगा, इस तरह से हमें बताया जा रहा है। हम यहाँ पर ओके कर लेते हैं। दोस्तों यदि आपको ये हो सकता है कि आपको चेक करने की ज़रूरत पड़े, आप यहाँ पर फिर से आके चेक कर सकते हैं लिंक आधार स्टेटस के ऊपर। आप जैसे लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करोगे, वापस से आपको पैन नंबर, आधार नंबर डालना है। आप जैसे यहाँ पे डालते हो व्यू लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि योर आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 48 घंटे के बाद आप फिर से चेक कीजिए, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक हो जाएगा। यदि पैन और आधार की डिटेल सारी की सारी मैच हो रही है तो आपको यहाँ पर इस तरह से 48 घंटे वेट करना है। उसके बाद हो सकता है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाए, और होना ही है, क्योंकि अगर आपका पैन में डिटेल जो है वो आधार में डिटेल से मैच हो रही है, पैन की जो डेट ऑफ बर्थ है अगर आधार की डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रही है, तो फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और ऑपरेटिव हो जाएगा। आप उस पैन कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से आसानी के साथ में लिंक करवा पाओगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।